तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जो मन को लक्ष्य के प्रति निर्धारित केंद्रीभूत करने के लिए जो लक्ष्य अथवा उनके आनुषंगिक विषय में ध्यान देना जरूरी। मन को पहले विषय से हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो चीज़ हम पाने चाहते उसके ऊपर एकाग्र करना जरूरी। इसको कहलाता है समाधान। नाउ इसमें हम बोला है अनेक प्रकार का साधन है, जिसमें से दो प्रकार का साधन हम लोग विस्तार चर्चा किया है। अमानित्यम एवं अदम्बितम, अपना मान बढ़ाई नहीं करना है एवं अपने को प्रकाश नहीं करना है। इसके सहजतम उपाय कहा गया है कि ईश्वर के सामने रखते हुए हमारा जो अहंकार वो सीमित करना। हमारे आड़ाल को लिया दाड़ो, ईश्वर के शरण लेने से हमारा अपने को प्रकाश करने की इच्छा सीमित हो जाता है। इसके आगे बढ़ाया अहिंसा। अहिंसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, जिसका विस्तार सारी चर्चा विभिन्न प्रसंग में हम लोग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो अहिंसा विशेष जो ज्ञान जो के अनुसार दिया है, उसका चर्चा भी जरूरी है। हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में अहिंसा प्रधान, अहिंसा परमो धम्म, प्रधान जीवन का बुद्धिज्म का है अहिंसा। तो अहिंसा किसको कहलाता है? हम देखते हैं कि हिंसा कई प्रकार से किया जाता है। हिंसा किसको कहलाता है? शरीर, मन या वाणी से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना ही अहिंसा है। किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, कष्ट नहीं देना है, वो शरीर से हो या मन से हो, वाणी से हो। तो 3 वैरायटीज, और इसमें से जो कष्ट हम लोग देते हैं वो 3 प्रकार से दिया जाता है। एक कृत, जो हम स्वयं हिंसा करते हैं, जो स्वयं हिंसा करते हैं। दूसरा है मैं नहीं किया, कारित, हम किसी से करवाया। मैंने स्वयं नहीं किया, किसी को ख़त्म करना है, मैं किसी को एंगेज कर दिया, उसके माध्यम से नुकसान पहुंचाया। यह है कारित हिंसा। और एक है अनुमोदित। आप जानते हैं व्यक्ति गलत करे
तो आप उसको इनकरेज, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, हम तो इनकरेज कर रहा हूँ, ये नहीं। तो ये इसको हिंसा नहीं करा जाएगा। तो आपकी, तो औरों के ऊपर आपको कैसा प्रभाव है? अगर आप अहिंसा में प्रतिष्ठित होंगे तो आपके संग में जो भी आएगा वो हिंसा नहीं कर पाएगा। आप तो किसी से हिंसा कराना का दूर है, आपके संस्पर्श में कोई हिंसा कर ही नहीं सकता है। तो यही है, तो हिंसा शरीर से, मन से, वाणी से स्वयं किया अथवा किसी से करवाया, अथवा हिंसा हो रहा है आपके अंदर प्रच्छन्न मदद है, सपोर्ट है, वो भी हिंसा का पर्याय में है। तो फिर इसको आगे है, हिंसा का 3 भेद है। एक है मृदु मात्रा, फिर मध्य मात्रा एवं आखिर में अति मात्रा। तो बहुत कम छोटा मोटा हिंसा कर दिया कि नुकसान पहुंचाया, मृदु हुआ, नहीं उसको बहुत ज़्यादा हिंसा पहुंचा दिया। और जब कहते हैं पूर्व से बहुत हम कर लिया, बहुत अच्छा इसको टाइट कर दिया, ये सब नाना प्रकार का जो है, तो ये अधिमात्रा हो जाता है। और इसके साथ साथ 3 कारणों से हिंसा होता है। एक क्रोध से, एक लोभ से, एक मोह से। तो क्रोध परवश किसी को दुख पहुंचा दिया, चोट पहुंचाया, एक प्रकार का हिंसा हुआ। नहीं तो लोभ परवश हुआ, नहीं तो मोह परवश हुआ, कोई कारण नहीं है, इस कारण किसी को चोट पहुंचा दिया, कि वो कहाँ तक पहुंचा रहा है पता नहीं, उसको ख़त्म ही कर दिया। तो अभी ये जो 3 प्रकार का हुआ है, देखिए ये प्रत्येक प्रकार का हिंसा जो कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो, स्वयं किया, किसी से कराया, अथवा आपके अनुमोदन से हिंसा हुआ, इसकी जिम्मेवारी आप ही का है। ये एवं मृदु, मध्य, अतिमात्रा से 3 प्रकार, तो 9 प्रकार का हुआ। किसी प्रकार से किंचन मात्र करने से भी हिंसा होना करें, 9 प्रकार हुआ। फिर आप स्वयं किया, किसी से कराया, किसी से कर, वो भी 3 प्रकार हुआ। तो 3 3 9 और 3 प्रकार 27 हुआ। और ये 27 प्रकार मतलब आप जो क्रोध से, लोभ से, मोह से 3 प्रकार का होता है, वो भी अति मात्रा, मध्य मात्रा, लघु मात्रा 3 3 हो गया, तो 9 प्रकार हुआ। फिर इसका जो कारण है क्रोध, लोभ, मोह से, तो ये 27 प्रकार हुआ। अभी ये 27 प्रकार आप शरीर से, वाणी से, मन से अगर करोगे तो 81 प्रकार का हिंसा होगा। ये 81 प्रकार का हिंसा का कोई भी हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। देखिए कितना सूक्ष्म विचार है। हम हिंसा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। कारण हम जो कर्म करते हैं, अगर कोई हिंसा का भाव आ जाते हैं तो वो हिंसा वर्धित होकर वापस हमारे ऊपर ही आएगा। ये भगवान बुद्ध का वाणी है। अगर हिंसा से हिंसा मिटता नहीं,
प्रेम से हिंसा मिटता है। हिंसा के साथ एक प्रतिहिंसा चलता है। किसी ने आपको कोई हिंसा का कर्म किया, आप उनके खिलाफ और भी हिंसा का भाव कर दिया। तो हिंसा से और प्रतिहिंसा से जो भी हो वो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देगा, इतना खतरा है। और हिंसा होने से हम हमारा जो बुद्धि है खो बैठते हैं, ये विचार है। क्रोध का परवश होकर अगर हम कोई हिंसा कर्म करें, हमें पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, वो कहाँ तक नुकसान पहुँचा रहा है, कहाँ तक जाएगा। और वो होने से फिर वो जो हिंसा कर्म हुआ है वो फिर घुर के वापस होकर आपको ही नुकसान पहुँचाएंगे, कभी ना कभी पहुँचाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप हिंसात्मक कोई भी चिंतन किया, कोई भी कर्म किया, कोई भी वाणी प्रकाश किया, वो ख़त्म नहीं होगा, वो आपसे निर्गत होकर इट विल गेन मोमेंटम और भी शक्ति पाकर फिर वापस आपको पास ही वापस आने वाला है। तैयार रहिए। तो हम हिंसा का माध्यम से स्वयं का नुकसान पहुंचाते हैं, ये मामला है। तो हमें जो अहिंसा इसीलिए जो महत्वपूर्ण है, कारण वो हमें आध्यात्मिक जीवन से विचलित कर देते हैं। इसलिए जो यम नियम साधन है, प्रथम साधन है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। और हिंसा नहीं करना मतलब ये 81 प्रकार की हिंसा बताया, इसमें कोई भी एक प्रकार की हिंसा हो तो हम अहिंसा पालन नहीं कर रहे हैं। तो कितना सावधानी से हमें अपना जीवन को निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए, जो न केवल हमें जो अहंकार एवं दंभ से दूर रहना चाहिए, तभी हमारे शरीर, मन और वाणी पर इतना आधिपत्य होना चाहिए ताकि ये किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे। कारण सब तो अपना ही स्वयं का जो विकास है, स्वयं ये जो अपना जो भगवान चारों ओर विराजमान है, तो हम अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कि जो कष्ट दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, स्वयं भगवान का एक प्रतिरूप को दे रहे हैं। जब हमारी ये बोध चला जाता है तभी हम सकर्म में लिप्त होते हैं, ये हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण जो हिंसा क्रिया से सर्वथा हमें सावधान होना चाहिए एवं मन के ऊपर बराबर हमें नज़र देना चाहिए। किसी प्रकार से हम असतर्क हो की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग असतर्क होकर नहीं जाने हुए भी कर लेते हैं, अचानक हो गया, अजानते हो गया, बट वो हिंसा कर्म होगा, जानकारी नहीं हुआ, वो हिंसा कर्म होगा, वो नहीं होना चाहिए। इसी कारण हमें ये जो हिंसा का विचार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो सावधान से पालन करना चाहिए। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, लेकिन क्षमा शेड्यूल है, इसलिए 10 बजे से माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ की क्लास है सुबह, एवं शाम को संदर्भ उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।